नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। डॉक्टर योगेश कुमार सचानन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हम किसान भाइयों पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में आए हुए हैं। जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ और थाना भोपा के पास महमूदपुर गाजरा गांव, जो कि बेलड़ा चौराहे के पास ही पड़ता है ये। तो हमारे पास एक युवा धाकड़ किसान है, चौधरी सौरभ तोमर जी, जो कि युवा बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि आजकल नई पीढ़ी खेती से भाग रही, शहर की ओर पलायन कर रही है। तो ये बहुत ही शानदार गन्ना करते हैं। इनके गन्ने के एवरेज 500 कुंटल प्रति एकड़ तक का आता है और इस समय अपने ट्रैक्टर पर सवार हैं, गन्ना ही लेके आ रहे हैं खेत से। अभी पर्चे भी कराते हैं, मुलाकात भी कराते हैं। भोपा इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटर एग्रीकल्चर करा है। भोपा में जनता इंटर कॉलेज यहाँ से पॉपुलर भी बहुत अच्छा पालते हैं। इन्हीं का पॉपुलर लग रहा है। ये देखो उधर लगाई चल रही है, मजदूर चल रहे हैं, पेट्रोल वाले से गड्ढा खुद रहा है, एक आदमी लगा रहा है। बताएं सर कुछ अपने बारे में। बताओ जी, क्या बताएं। युवा जो बच्चे शहर की ओर भाग रहे हैं, वो किसी की नौकरी करना अच्छा है या अपना काम अच्छा है? अपना काम करना चाहिए। हाँ, नौकर नौकर होता है चौधरी साहब, मालिक मालिक होता है। अपना बिजनेस करना चाहिए। अपना काम करो खुद का। हाँ जी, शान है तो आप किसी के नौकर नहीं हो। हाँ जी। और गांव में खूब दूध घी की कमी है कोई आपके पास? नहीं, खूब। कितने भैंसे पल रखी हैं? 4। 4 भैंसे। खूब दूध घी खाओ, मट्ठा पियो हाँ जी। और शान की जिंदगी जियो। और शहर में जो फ्लैटों में रहते हैं कबूतर खाने में, उनकी क्या कोई जीवन है समझते हो आप? उनका कोई जीवन नहीं जी। आप राकेश टिकैत साहब की पार्टी से भी तो जुड़े हो, भारतीय किसान यूनियन से। हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक्टिव मेंबर हो उसके। हाँ जी। तो ये समय जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार के पक्ष में कर रही है या कुछ कमियां हैं सरकार में? कमियां हाँ जी, अभी कुछ। अभी एमएसपी नहीं पूरा लागू करा अच्छे से। हाँ जी। और सर, आपकी क्या फसलों की खरीदारी पूरी करती है सरकार? जैसे मूंजी हुई, धान खरीदा गया? नहीं जी, खरीदा नहीं गया, कोई भाव नहीं मिला मुझे। अच्छा, मूंजी के भाव नहीं मिल पाया, किसान घाटे में गया। हाँ जी। गन्ने का भी अभी रेट घोषित नहीं करा। गन्ने का और पेमेंट कितना हो चुका है पिछले साल का? कुछ बकाया है या पेमेंट पूरा हो रहा है टाइम पे? पिछले साल का तो पूरा हो गया। अच्छा अच्छा। अब की बार का नहीं शुरू हुआ अभी। अच्छा अच्छा। सरकार की नीतियां अभी भी किसान विरोधी हैं, आपका ये कहना चाह रहे हो हाँ जी। कि किसान को नहीं उठाना चाह रही सरकार? जो अंग्रेजों की नीति थी कि किसान को मत उठने देना, वही हर सरकार करती है। वही सरकार की है। और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसमें आपके गांव से भी गए हैं कुछ लोग? गए थे जी, हम भी गए थे। पहला आंदोलन आंदोलन हुआ जब भी गए अच्छा, कई बार गए? थे। कई बार गए। हाँ हाँ। नहीं, वोट की बात नहीं चौधरी साहब, हमारा काम केवल किसानों की समस्याएं उठाना। हाँ जी। तो अभी भी एमएसपी कम है। और बताएं, उसका जियो वाले का महीना 28 दिन का होता है। हाँ जी। सरकार ने यूरिया का कट्टा 50 से 45 किलो कर दिया। हाँ जी। तो किसान का भी गन्ना का रेट कहाँ बढ़ा रहे हैं? तो किसान का भी कुंटल 80 किलो का होना चाहिए फिर। 80 किलो होना चाहिए। कौन हम गलत तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, सही है। हाँ, तो इस बात को भी अपने किसान यूनियन के उससे उठाओ। हम भी किसान ही है, खेती करते हैं, आप गन्ना करते हो, हम आपको पौध तैयार करके देते हैं। हम आपको जो पौध तैयार करके देते हैं, आपने चौधरी साहब कई बार लगाई, वो पौध कैसी चलती है आपकी? बहुत अच्छी चलती है। सन 2012 से आ रहे हैं। हाँ जी। आपके गांव के डॉक्टर हरपाल सिंह साहब, हाँ जी। वो हमारे गुरु थे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में प्रोफेसर रहे जी। आज वो इस दुनिया में है नहीं, तो उनको नमन करते हैं हम। हाँ जी। उनके ही पढ़ाए हुए शिष्य हैं, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई हमें, वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे जो पॉपुलर दिए पौधे, उससे किसान भाइयों को कुछ लाभ पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ जी, लाभ पहुंचा। अब जैसे यही खेत आपका 2 एकड़ खेत 12 लाख रुपए का बिका। हाँ जी। 12 या 13 लाख का शायद। 13 का। हाँ, तो 4 साल में एक अच्छी उपलब्धि है नहीं और फसलों से? हाँ जी, 4 साल में कटा। हाँ हाँ। तो गन्ने के साथ साथ किसान भाई इसकी भी खेती करें, बीच बीच में दिखा रहे हैं, लकड़ी की भी खेती करें। हाँ जी। और सर, इस समय एक P23 क्लोन आई है सफेदा की, वो भी बहुत अच्छी क्लोन होती है, उसकी भी खेती कर सकते हैं जहाँ कम देख रेख है, कम फर्टाइल जमीनों में भी बहुत अच्छा। ट्रैक्टर सामने खड़ा है, चौधरी साहब के पेड़ लग रहे हैं, ये दूसरा ट्रैक्टर है। और इधर सरसों के खेत में, सरसों थोड़ा बड़ी हो गई, लाइन पहले लगनी चाहिए थी सर। लेट हो गया जी, आपने लेट कर दिया। किसान नहीं नहीं सर, बिल्कुल टाइम है इस बार, और थोड़ा पहले लगा रहे हैं सर। हाँ जी। तो आप एक हमारे युवा बच्चों के लिए प्रेरणा है कि गांव में ही रह के अपना शान से जीवन जियो, हाँ जी। दूध घी खाओ, अपना बिजनेस करो। और जीवन का मतलब भी तो यही है कि शानदार खाना मिले, रहन सहन मिले, बस बहुत है। हाँ जी। और आप किसी का नौकर नहीं हो। नौकर नौकर होता है, चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो। हाँ जी। इस बात से सहमत हो नहीं हो? हाँ जी, सहमत हूँ। तो नौकर का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम, दूसरे ही गुलाम भी करना। हाँ, 84 लाख योनियों के बाद भी ये मानव जीवन मिलता है जो ज्ञानी कह गए हैं। और उसमें भी अगर केवल आप नौकरी बन सके तो ये जीवन व्यर्थ है नहीं है? व्यर्थ है। किसी के नौकर मत बनो, मालिक बनो, राजा की तरह जीवन जियो, मालिक बनेगा। अपना काम करो,
सौरभ चौधरी उन ऐसे भाइयों के लिए एक प्रेरणा है। अपना गन्ना छील के लाओ, नियार लाओ, पशुपालन करो, खेती अच्छी करो, ऑर्गेनिक खेती करो और मिलजुल कर सरकार का भी विरोध करो कि भाई सरकार की अभी और सुने। हाँ जी, सरकार खेती की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये जो सरकार फ्री में गल्ला बांट रही है, क्या ये अच्छा है सरकार का कदम? गलत है जी ये तो। मजदूर मिलते हैं आपको खेती करने के लिए? मजदूर इधर नहीं मिल रहे, गले की वजह से नहीं मिलते। हाँ, जब सरकार फ्री में गल्ला देगी तो कोई काम करने क्यों आएगा सर? मजदूर तो जाता ही नहीं, काम बन गया, फ्री मिल रहा ना आज। सर सरकार जो गल्ला खरीदती है, हाँ जी। सुन लो, दारू जो बेचती है गाँव में, तो दारू से जो एक्साइज ड्यूटी आती है शराब से, उसी पैसे से गरीब किसानों, गरीब मजदूरों को गल्ला बांटती है। हाँ जी। और जो आप लोग गांव में ही हमें जो पता चलता है कि लोग कहते हैं वो वही गल्ला मजदूर फिर बेच के फिर शराब खरीद के लाता है। हाँ, ये तो बेच दें। खेती और बिगाड़ दी, गल्ला उसे इतना ज्यादा मिल रहा है तो आपकी मजदूरी करने क्यों आएगा? हाँ। ये अपने आप ही ट्राली भरी होगी, हाँ मुश्किल मजदूर मिलते होंगे। हाँ, अपना अभी भर रहे जी। हाँ, अच्छी बात है सर। जाट लोग वो धाकड़ गांव में, आपके गांव में फौज में भी हैं कुछ लोग? हाँ जी, फौज में। अभी एक लड़का गया तोमर बुलेट पे, वो बता रहा कि फौज में ही है शायद। हाँ हाँ, अच्छी बात है भाई। फौज में ही हो। देश की सेवा करो, अच्छी बात है, बाकी गुलामी छोटी मोटी मत करो। हाँ जी। देश की सीमाओं की रक्षा। तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक जाट रेजिमेंट तो मोर्चे पर लड़ती है। जब कभी देश पे आँच आ जाती है तो सबसे पहले कौन सी रेजिमेंट लड़ती है? जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, वो भी तोपखाना जो संभालते हैं सिख रेजिमेंट जाट ही संभालते हैं। हाँ जी। अभी संभल में देखो घपला हुआ, हाँ जी। तो सुना है आपने, अमित चौधरी था, हाँ, अमित चौधरी। अकेला ही जाट धूल चटा दी हजारों को। अकेला ही है वो। अकेला ही जाट काफी, रेसलर था पहलवान। रेसलर। और मुजफ्फरनगर आपके ही जिले का दूध पिया हुआ जवान, दबा नहीं, अकेले ही मोर्चा संभाल दिया। हाँ जी। और जाट कौम को सलूट है कि जाट के देखो चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, हाँ जी। धर्मेंद्र सुपरस्टार बना, हाँ जी। आप ही के बिरादरी की तो है। हाँ, जाट ही है। सुशील कुमार विश्व चैंपियन बना, यही मुर्रा भैंस के दूध पी के। हाँ जी। और बताएं, दलवीर सिंह सुहाग चित्तौड़गढ़ के सैनिक कॉलेज के पढ़े हुए देश के जनरल रहे। मेजर जनरल करण सिंह सोलंकी, ये भी मेरठ के थे। तो जाटों की एक एक उपलब्धियां, वो भी मेजर जाट महासभा के भी रहे प्रदेश अध्यक्ष। इस समय आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुरादाबाद जिले के ही हैं, चौधरी अनिल कुमार सिंह सिद्धू साहब। कैप्टन अमरिंदर सिंह दारा सिंह साहब, ये अपने दारा सिंह भी रहे सर। तो ये जाटों की उपलब्धियां हैं कि एक मुट्ठी भर कौम, और शहादत सबसे ज्यादा होती है जब देश पे आंच आती है तो जाट लड़ने जाता है सबसे पहले। सबसे ज्यादा जाट ही आए। तो उसका अंजाम सरकार, उसका इनाम ये दे के देती है कि किसानों को और नीचे दबाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये किसानों के साथ जाती है नहीं है? हाँ जी, जाती नहीं। नहीं, किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ेगी? जाट को अपना ट्रैक्टर निकाल के दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली बॉर्डर घेरने की नौबत ही ना आती अगर सरकार अच्छे से चलती। और कुछ बताओ आप, बस इतना ही है जी, हमें तो आपका मेन ये कहना है, जो आप कहना है वो कहो दर्शकों को कि नौकर मत बनो किसी के। नौकर नहीं बनना चाहिए, सबको अपना काम करना हाँ, चाहिए। इसमें शान की बात है। शान की बात होती है इसमें। और अपना जाना है तो बिजनेस फौज में जाओ या कोई समाज सेवा के काम करो। करो, फौज में जाओ, सीमा पर सुरक्षा करो हाँ हाँ, देश की। जी जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आज आपने अच्छी बातें बताई। और युवा किसान इससे हमारे प्रेरणा लेंगे कि गांव छोड़ के शहर की चमक दमक में मत जाओ। अपना ना दूध खाने को मिलेगा, ना पनीर खाने को मिलेगा, ना मट्ठा पीने को मिलेगा, सब ऐसा मिलेगा जी, लोकल, सब नकली वाला। नकली वाला। हाँ हाँ, तो राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल की ओर से।